ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में अनगिनत एडवांस्ड एलियन स्पीशीज मौजूद है जो इंसानों से कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड और पावरफुल हैं। वो एक ही मुक्के में पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की कुछ सबसे खतरनाक और ताकतवर एलियन स्पीशीज के बारे में। तो गाइस, कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है जबरदस्त और रोमांचक। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आ जाता है यार्ड रैट स्पीसीज, मास्टर ऑफ इंस्टेंट ट्रांसमिशन और की मैनिपुलेशन, लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग नोप। फिर भी इनकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक प्लैनेट यार्ड रैट का सिग्नेचर मूव है, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये एलियंस अपनी अजीबोगरीब टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं, और गोकू को भी यही लोग इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाने वाले थे। बस की एनर्जी को महसूस करो और पलक झपकते ही यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाओ। माइंड ब्लोइंग, राइट? ड्रैगन बॉल सुपर में पहली बार एक यार्ड रैट फाइटर को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनिवर्स 2 से टूर्नामेंट ऑफ पावर में। लेकिन टूर्नामेंट में मौजूद दूसरे फाइटर्स की तुलना में यार्ड रैट एलियन सबसे कमजोर था। फिर भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन ने उसे एक ह्यूज एडवांटेज दिया। वह इतनी तेजी से ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर रहा था कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। और बस यही नहीं, वो अपने टीम मेंबर्स को हील भी कर रहा था, यानी अटैक और सपोर्ट दोनों में मास्टर। फिर गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजनर सागा में भी यार्ड रैट एलियन नजर आया, जब वेजिटा फोर्स स्पिरिट फिशिंग सीख रहा था। क्रेजी, राइट? अगला है जिरन स्पीशीज। जिरन अपनी स्पीशीज का आखिरी बचा हुआ एलियन वॉरियर था। कोई नहीं जानता कि उसकी स्पीशीज कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी। जिरन को टूर्नामेंट ऑफ पावर में पहली बार देखा गया था, और वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल था। उसकी पावर लेवल को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कंपेयर किया जाता है। उसने गोल्डन फ्रीजर, सुपर सैयन ब्लू वेजिटा और एंड्रॉइड 17 को बिना किसी दिक्कत के हरा दिया। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतनी तेज थी कि गोकू तक उसे काउंटर नहीं कर पा रहा था। हर पंच ऐसा था मानो स्पेस टाइम हिल रहा हो। जिरन की ताकत ने पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया था। आखिर में जिरन को हराने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एक नई सायन फॉर्म अनलॉक करनी पड़ी। और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एक गॉड से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो जिरन की पावर लेवल आखिर थी क्या? ड्रैगन बॉल में उसकी पूरी प्रजाति कभी दिखाई ही नहीं गई। तो क्या वो सभी जिरन जितने ही ताकतवर थे? अगर जिरन इतना स्ट्रॉन्ग था, तो सोचो उसके पूरे प्लेनेट की पावर क्या होगी। नेक्स्ट आ जाता है सीरियलियन स्पीसीज, ग्रेनोला। यूनिवर्स 7 में सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज किया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पहले वो कमजोर था? बिल्कुल नहीं। प्लैनेट सीरियल का एक सीरियलियन, ग्रेनोला, हीटर फैमिली के लिए बाउंटी हंटर का काम करता था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सीरियलियंस के पास सुपर नेचुरल आई विजन होती थी, जो उन्हें इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस बनाती थी। लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल सीरियलियन की राइट आई ही इवॉल्व होती थी। इन आंखों की वजह से वो एलियंस लॉन्ग रेंज फाइट और निशाना लगाने में मास्टर होते थे। बट ग्रेनोला, उसने सिर्फ राइट आई नहीं, बल्कि ट्रेनिंग करके अपनी लेफ्ट आई को भी इवॉल्व कर लिया था। अपने प्लेनेट पर वो एक अल्टीमेट हंटर था। कहा जाता है कि सीरियलियंस जब तक मौत के करीब नहीं जाते, तब तक उनकी फुल पावर अनलॉक नहीं होती। ग्रेनोला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज करके वो और भी पावरफुल बन चुका था। अब उसका एक ही गोल था, यूनिवर्स 7 का ग्रेटेस्ट हंटर बनना और फ्रीजा को डिस्ट्रॉय करना। अगला है ग्लिन स्पीशीज। ड्रैगन बॉल डायमा में सुप्रीम काई नहारे की बैकग्राउंड रिवील की गई है। यस, नहारे ही सुप्रीम काई का असली नाम है। जब सुपर मजिन राइमस ने मल्टीवर्स क्रिएट किया था, तब नहारे और उसकी स्पीसीज को क्रिएटर्स के तौर पर चुना गया था, और ये आए थे सेकंड डीमन वर्ल्ड के डेमन रेल्म से। अब यहां एक कंफ्यूजन है। सुप्रीम काई के नाम को लेकर उनका रियल नेम शिन है डीमन रेल्म में, और यूनिवर्स 7 में उन्हें नहारे कहा जाता है। बिल्कुल सेम गोकू की तरह, जैसे सैयन प्लैनेट पर उसका नाम काकारोथ था, और पृथ्वी पर गोकू। टॉपिक से भटक गए हम लोग, कोई ना, वापस आते हैं। अगर सुप्रीम काई को इंसानों से कंपेयर किया जाए, तो सुप्रीम काई इज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। इवन सुप्रीम काइज ने ही प्लैनेट्स और मॉर्टल्स को बनाया है। तो मतलब काइज ही मॉर्टल्स के भगवान हुए ना? याद है बू सागा? सुप्रीम काई की प्रेजेंस ने ही पिक्कोलो को इतना डरा दिया था कि वो वहीं फ्रीज हो गया था। और अगर एक ट्रेन्ड सुप्रीम काई हो, तो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता है।
जैसे जमासु, जो खुद गोकू ब्लैक था और इमॉर्टल भी। उसने फ्यूचर ट्रंक्स की पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इमेजिन करो, अगर ग्लिन स्पीशीज रैम्पेज मोड में आ गए तो क्या होगा? प्योर हैवक, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मेगाथ स्पीशीज। मेगाथ हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया न्यू एलियन स्पीसीज जो सेकंड डीमन वर्ल्ड में प्लैनेट मगाथ पर रहता है। ये एलियंस अपने जायंट साइज के लिए जाने जाते हैं और बैटल में अपनी साइज का जबरदस्त यूज करते हैं। डीमन रेल्म में प्लैनेट मगाथ को सेकंड मोस्ट डेंजरस प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? चलो मैं बताता हूं। ड्रैगन बॉल डेमा में गोकू और पिक्कोलो बूज सागा के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, लेकिन फिर भी सेयंस और नेमिकियंस मिलकर भी एक ऑर्डिनरी मेगाथ बच्चे को हरा नहीं पाए। उसे थोड़ा सा डैमेज पहुंचाने के लिए भी गोकू को सुपर सैयन 2 तक पावर अप करना पड़ा। और सुनो, एक एडल्ट मेगाथ बच्चा गोकू की सुपर सैयन 3 फॉर्म को भी काउंटर कर सकता है और सुपर सैयन ब्लू के अगेंस्ट भी काफी टाइम तक फाइट कर सकता है। अब सोचो, अगर एक एडल्ट मेगाथ इतना पावरफुल है तो इस स्पीशीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कितने खतरनाक होंगे। अगला है गिगथ स्पीसीज, मेगाथ से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। अब तक ड्रैगन बॉल में गिगथ को नहीं दिखाया गया, लेकिन इसकी चर्चा ने सबको हिलाकर रख दिया। ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 10 में जब वेजिटा ने नेवा से पूछा डीमन रेल्म में पहला सबसे खतरनाक प्लैनेट कौन सा है, तो नेवा ने बिना एक सेकंड भी सोचे जवाब दिया, प्लैनेट जिगा। प्लैनेट जिगा, जहां सब कुछ एवरीथिंग प्लैनेट मेगा से भी 2 गुना बड़ा, ताकतवर और कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब जरा सोचो, एक साधारण मेगाथ बच्चा इतना डरावना ताकतवर था कि उसने गोकू, वेजिटा और पिक्कोलो को एक ही झटके में धूल चटा दी, उनकी अटैक्स तक को अब्सॉर्ब कर लिया। अब बस सोचो, जिगथ वर्सेस गोकू की वो फाइट, टकराव इतना जबरदस्त होता कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता। यार, राइटर को ये बैटल जरूर दिखानी चाहिए। क्या सीन होगा। नेक्स्ट है नेमकियन स्पीसीज। नेमकियन को यूनिवर्स 7 में सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। नेमकियंस ने ड्रैगन बॉल्स को बनाया है जो कोई भी विश पूरा कर सकता है। और ड्रैगन बॉल में गोकू के बाद जो पहला एलियन हमने देखा वो एक नेमेकियन था, किंग पिक्कोलो। प्लैनेट नेमेक में नेमेकियंस की 2 क्लैन्स होती है, एक वॉरियर क्लैन और दूसरी ड्रैगन क्लैन। वॉरियर क्लैन का काम है फाइट करना, साथ ही ड्रैगन क्लैन और ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करना। उनके पास अमेजिंग हीलिंग पावर होती है। कुछ ही सेकंड्स में नेमकियन एलियन अपने कटे फटे ऑर्गन्स को फिर से रिजेनरेट कर सकता है। सोचो, इतनी अनबिलीवेबल पावर। और सिर्फ यही नहीं, वो दूसरे नेमकियंस के साथ फ्यूजन करके अपनी पावर लेवल को भी कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं पिक्कोलो की। जब उसने अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक की तो वो ऑरेंज पिक्कोलो बन गया और उसकी पावर इतनी जबरदस्त थी कि वो लगभग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बराबर था। अगर किंग पिक्कोलो और कामी कभी अलग ही नहीं होते तो उनका फ्यूजन पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होता। लिटरली कोई भी उनके सामने टिक ही नहीं पाता। नेक्स्ट है बीरस की स्पीसीज। इस प्रजाति ने 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पैदा किए हैं, बीरस और चैंपा। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले बीरस के अतीत के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्या वो पहले से ही इतना ताकतवर था या फिर किसी ट्रेनिंग से वो इस लेवल तक पहुंचा? लेकिन एक बात क्लियर है, बीरस और चैंपा अपने प्रजाति के आखिरी 2 जीव हैं। विस ने उन दोनों को बचाया और फिर बीरस को यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया, वहीं चैंपा को यूनिवर्स 6 का। पर याद रखो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पैदा नहीं होते, उन्हें चुना जाता है और इस टाइटल को पाने के लिए अविश्वसनीय ताकत चाहिए होती है। मतलब बीरस और चैंपा पहले से ही इतने ओवरपावर्ड थे कि उन्हें डिस्ट्रॉयर बनने के लिए कोई रोक ही नहीं सका। और सबसे शॉक करने वाली बात, बीरस स्पीशीज का आखिरी एलियन भी वही थे। मतलब उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, जो एलियन रेस खुद डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल थी, उन्हें आखिर मिटा कौन सकता है? क्या किसी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने नाश किया या फिर कोई अनजान खौफनाक ताकत थी जिसने पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। और अब एक और शॉकिंग ट्विस्ट, यूनिवर्स 11 का डिस्पो जो बीरस की ही प्रजाति से आता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने यूनिवर्स का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी है। वो यूनिवर्स के सबसे तेज फाइटर्स में से एक है।
लेकिन क्या उसमें वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए जरूरी होती है? अगर हां, तो यूनिवर्स 11 को उसका अगला डिस्ट्रॉयर मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं, तो क्या बीरस की स्पीशीज का ये आखिरी वारिस भी बस एक फाइटर बनकर ही रह जाएगा? क्या बीरस के खून से पैदा हुआ कोई और कभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, या उनकी पूरी लेगेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नेक्स्ट है साइयन स्पीशीज। ड्रैगन बॉल जेड से पहले साइयंस को ग्रैंड स्कोप ऑफ द यूनिवर्स में कोई स्पेशल एलियन रेस नहीं माना जाता था। उनके लिए तो सुपर साइयन फॉर्म भी बस एक मिथ था। लेकिन जब गोकू को पता चला कि वो एक साइयन है, तभी से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उस वक्त यूनिवर्स 7 में सिर्फ कुछ गिने चुने साइयंस ही बचे थे, लेकिन गोकू ने धीरे धीरे अपनी साइयन पावर्स अनलॉक करनी शुरू कर दी। पहले सुपर साइयन, फिर सुपर साइयन 2, फिर सुपर साइयन गॉड, उसके बाद सुपर साइयन ब्लू, और फिर अल्टीमेट गॉड फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन अब ड्रैगन बॉल डायमा में गोकू ने सुपर साइयन 4 तक अनलॉक कर लिया है। अब वो बन चुका है पृथ्वी का सबसे ताकतवर प्रोटेक्टर। लेकिन क्या तुम जानते हो, सुपर साइयन गॉड, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये बस शुरुआत थी। साइयन रेस के पास और भी खतरनाक और भी पावरफुल फॉर्म्स हैं। वेजिटा का अल्ट्रा ईगो, वो रूप जो प्योर डिस्ट्रक्शन की ताकत देता है। जब वेजिटा इस फॉर्म में जाता है तो दर्द उसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है। फिर आता है गोहान बीस्ट मोड, एक ऐसा रूप जिसकी ताकत भगवानों को भी हैरान कर दे। गोहान, जिसने ट्रेनिंग को छोड़ दिया था, वो भी इस फॉर्म में मॉन्स्टर बन जाता है। और ये सब तो कुछ भी नहीं, गोटेन और ट्रंक्स के लिए सुपर साइयन बनना खेल जैसा है। और यूनिवर्स 6 के काबा और कॉलीफ्लावर ने तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सुपर साइयन को मास्टर कर लिया था। इतनी बेजोड़ ताकत। फिर भी साइयन प्रजाति यूनिवर्स 7 में सिर्फ दूसरे नंबर पर है। तो पहला नंबर किसका है? कौन है वो जो साइयन से भी ज्यादा ताकतवर है? पहले नंबर पर है फ्रीजा स्पीशीज। फ्रीजा इतना पावरफुल पैदा हुआ था कि यूनिवर्स 7 का एम्परर बनने के लिए उसे ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी। सच तो यह है कि फ्रीजा ने कभी ट्रेनिंग ही नहीं किया, लेकिन जब उसने ट्रेनिंग करना शुरू किया तो सिर्फ 4 महीने में ही गोल्डन फ्रीजा फॉर्म अनलॉक कर लिया, जो सुपर साइयन ब्लू से भी ज्यादा पावरफुल था। वह तो सिर्फ लापरवाही की वजह से गोल्डन फ्रीजा गोकू से हार गया था। और फिर जब हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में उसने अतिरिक्त ट्रेनिंग की, तो फ्रीजा ने ब्लैक फ्रीजा फॉर्म अनलॉक कर लिया, जो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फ्रीजा की प्रजाति के बारे में अब तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया। उसकी स्पीशीज का नाम तक नहीं बताया गया। हाँ, उसका पिता किंग कोल जब पहली बार दिखा था, तब वह लगभग फ्रीजा जितना ही शक्तिशाली था। लेकिन यूनिवर्स 6 में फ्रीजा स्पीशीज का एक और मेयर दिखाया गया, जिसका नाम है फ्रॉस्ट। और यकीन मानो, वो भी फ्रीजा जितना ही शातिर और धोखेबाज है। अब एक बात तो पक्का क्लियर है, अगर फ्रीजा गोकू और वेजिटा की तरह ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करने लगे, तो वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बन सकता है। लेकिन नहीं, साला आलसी है। एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय सायोनारा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लें।